बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साजू। जैसे पास्टर साजू ने याद दिलाया कि हम दोनों शुरू से ही पुणे में एक दूसरे को जानते हैं। मैं कलीसिया में भी आया हूँ और दोबारा से ऑनलाइन इस तरीके से जुड़ने का जो परमेश्वर ने एक मौका दिया उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और स्तुति करता हूँ। पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, मगर परमेश्वर का वचन है जो कभी लॉकडाउन में नहीं हो सकता। Amen. हम लोग कितने अलग अलग जगहों में हैं, कितने अलग अलग परिवारों में हैं, घरों में हैं, मगर परमेश्वर का वचन अब भी हम तक पहुंच रहा है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी के द्वारा, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वीडियो हो, चाहे जूम ऐप हो। इस तरीके से इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग अभी भी परमेश्वर के वचन के प्यासे हैं, भूखे हैं और भी चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आए ताकि हम परमेश्वर में दृढ़ हो सके। प्रियजनों, सभी को मैं एक बार और याद दिलाना चाहता हूं कि जो वचन है, वचन ही हमें हमेशा फेथ में, ट्रस्ट में या आने वाले दिनों में बढ़ाएगा। तो हम हमेशा वचन पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। अपना बाइबल जो रोज का पढ़ना है उससे कभी ना भूले, और जो सेपरेट जो क्वाइट टाइम है उसको कभी करना ना भूले। तो इसलिए मैं आपको आज के दिन हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ते हुए सबसे पहले मैं शुरू में ही आपको ये धाड़स दिलाना चाहता हूं कि हालांकि हम क्राइसिस में है और सब जगह अनसर्टेनिटी है, मगर बट गॉड इज आवर सर्टेन रेफ्यूज। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। चाहे बीमारी हो, चाहे डिस्पेयर हो, चाहे मृत्यु हो हमारे चारों तरफ, बट गॉड इज आवर हीलर, ही इज आवर काउंसलर, ही इज आवर सेवियर। In this time of worldwide lockdown, God has the key to unlock this situation. तो इसलिए हमें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास वो चाबी है जिससे ये लॉकडाउन खुल सकता है। आज के दिन हम कुछ बातें परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, खासकर से कुछ 3 बातें सीखेंगे ताकि हमारा विश्वास बढ़े, हमारा परमेश्वर पर ट्रस्ट बढ़े और हम ये जान पाए कि इन सब चीजों में भी परमेश्वर का कुछ न कुछ अद्भुत काम है, कुछ न कुछ भला है, जैसे रोमियो 8 के 28 में कहते हैं। आज के वचन के लिए हम लोग अपने भजन संहिता खोलेंगे, भजन संहिता 91, उसका पहली और दूसरी आयत, और उसके बाद 14वीं आयत से आखिरी आयत तक। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूं। Psalms 91 verse 1 and 2 and then verses 14 till 16। जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। दूसरी आयत, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। थैंक यू पास्टर साजू। यस, इट्स देयर। और 14वीं आयत से नीचे को लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। ध्यान दें, ये परमेश्वर बोलता है, ठीक है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आखिरी आयत में लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच ऐसे दिखाने के लिए, बहुत ही हेल्पफुल है। आइए हम एक क्षण प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका जो वचन है हमें सामर्थ्य देता है, उसे कभी भी लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ये वही वचन है जिसके द्वारा हम विश्वास में आए हैं, और ये वही वचन है जिसके द्वारा हम सेवकाई में निकले हैं, और ये वही वचन है जिसके लिए हम भूखे हैं। हम प्रार्थना करते हैं ये वचन हमारे जीवन में दे, और ताकि हम आपके लिए जीवनों के देश में महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुना है, उत्तर भी दिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। एक राजा था, उसका नाम था मार्कस ऑरेलियस। मार्कस ऑरेलियस
रोमी साम्राज्य का एक राजा था, दूसरी शताब्दी में। इस राजा के साथ हमेशा एक व्यक्ति घूमता था, जिसको अपन असिस्टेंट बोल सकते हैं। जहां कहीं ये राजा जाता था, ये असिस्टेंट हमेशा उसके साथ साथ बना रहता था। और इस असिस्टेंट का सिर्फ एक ही काम था कि मार्कस ऑरेलियस के कान में ये बोलना कि तू एक नाश्वर मनुष्य है, तू एक नाश्वर मनुष्य है। तो जब भी मार्कस ऑरेलियस बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता था, कहता था मैंने ये बनवाया, मैंने ये युद्ध किया, डींगे मारता था, अपने ऊपर घमंड या गर्व करता था, तो ये जो असिस्टेंट था ये आराम से उसके कान में आता था और कान के पास फुसफुसाता था और ये कहता था कि तू नाश्वर है, तू नाश्वर है। और मार्कस ऑरेलियस ने खास तौर से इस व्यक्ति को अपने पास इसीलिए रखा था ताकि वो ये बात बोले कि तू नाश्वर है। प्रियजनों, जब हम चारों तरफ की परेशानी, मृत्यु और लॉकडाउन, शटडाउन को देख रहे हैं आजकल, तो एकदम से मेरे जीवन में भी ये आया कि मैं तो नाश्वर हूं। पूरी दुनिया लॉकडाउन में है और एकदम से सब लोग को ये याद आ रहा है कि यार जो जो जिसके पीछे हम लोग दौड़ रहे थे वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो नाशवान चीजें हैं, वो चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। जिन लोगों को हम सोच रहे थे जो बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं, वो भी आज कमजोर हैं, वो भी आज बिल में घुसे पड़े हैं और दुबके हुए हैं। हम लोग क्या सोच रहे थे, शायद हमारी जो पैसे हैं, हमारा जो क्रेडिट कार्ड है, जो डेबिट कार्ड है, वो उसके बल पे हम काम कर सकते हैं। हम लोग सोच रहे थे शायद हमारा जो हेल्थ है उस पे हम घमंड करते थे, मगर एकदम से अभी अपन को मालूम चल रहा है ये सब कुछ नाश्वर है। हमारे डिग्रीज हो गए, हमारे कनेक्शंस हो गए, हमारे एक्सपीरियंस हो गए, हमारे घर, कार, प्लॉट, एफडी, एसआईपी, बैंक बैलेंसेस, फ्यूचर प्लान, सब कुछ एकदम से रुक गया। अब कोई भी कुछ नहीं किया, किसी के बारे में कुछ सोच नहीं रहा, ना कोई नए मॉडल की कार के बारे में बात कर रहे हैं, ना बाइक के बारे में बात कर रहे हैं, ना किसी प्लॉट के बारे में बोल रहा है। इन जब ये सारी घटनाएं हो रही है तो मेरे को सुलेमान की वो वचन याद आते हैं, जब सुलेमान ये कहता है एवरीथिंग इज वैनिटी, मीनिंगलेस, सब कुछ व्यर्थहीन है, दुनिया में सब कुछ व्यर्थहीन है। सुलेमान ने अपनी समुपदेशक की किताब में बोलता है सब कुछ व्यर्थहीन है। मनुष्य कितना फ्रजाइल हो गया है, मनुष्य कितना नाश्वर अपने आप को महसूस कर रहा है, मनुष्य कितना अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। ये व्यर्थहीन होता क्या है? ये व्यर्थहीन का प्रश्न एक व्यक्ति था, विक्टर फ्रैंकल। वो एक साइकेट्रिस्ट था ऑस्ट्रिया से। विक्टर फ्रैंकल के जीवन में जब परेशानी आई तो उसने भी यह प्रश्न किया जैसे सुलेमान ने किया, ये जीवन का महत्व या मकसद है क्या? विक्टर फ्रैंकल को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 और 1945 के बीच में हुआ था, उसमें उनको कैदी बनाकर, एक गुलाम बनाकर ऑस्विच नामक स्थान में ले जाया गया। एडोल्फ हिटलर ने, आपको मालूम है, बहुत हजारों लाखों लोगों को मार डाला था कंसंट्रेशन कैंप में। विक्टर फ्रैंकल भी को भी वहां पे स्लेवरी में या फिर गुलाम के रूप में लाया गया कंसंट्रेशन कैंप में। जब वो उस कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचा तो उस कंसंट्रेशन कैंप के चारों तरफ जो बाउंड्री थी उसके ऊपर तार लगा के रखे थे ताकि कोई भागे ना। अगर कोई भागता भी था तो नाजी आर्मी के लोग उसे शूट करके मार डालते थे। और दूसरी बात, उस तार के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी गई हुई थी, तो अगर कोई भागने की भी कोशिश करता तो वो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के द्वारा मर जाता। मगर एक ऐसा ग्रुप था जो आत्महत्या करना चाहता था क्योंकि इतनी परेशानी थी, क्योंकि उनके जीवन को कोई मकसद ही नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग भाग के जाके उस तार को पकड़ लेते थे और वो लोग वहां पर मर जाते थे। जब विक्टर फ्रैंकल वहां पहुंचा तो पहली बात उसने ये निर्णय किया कि मैं कभी भी जाके उस तार पे हाथ नहीं लगाऊंगा। जिस परिस्थिति से हम आज गुजर रहे हैं, कितने ही लोग अपने जीवन को
खत्म कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, घर में नहीं बैठ पा रहे हैं, उनको जो लत थी वो लत अब पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसी परेशानी के मध्य में जहां पे एक परेशानी नहीं, मल्टीपल परेशानी है, और ये जो परेशानी है एक पहाड़ के रूप में लोगों के घरों में घुस गए हैं। लोग बेबस हैं, इमोशनली, भावनात्मक रूप से, मेंटली वो लोग परेशान है, वो लोग फिजिकली वीक है, आइसोलेशन में कोई उनसे बात नहीं कर पाता है तब परेशान है, सोशल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है, वो परेशान है। तो बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। एक बहुत ही परेशानी वाली समस्या है जो हमने आज से हो सकता है 6 महीने पहले कभी विश्वास में भी या कभी अपने दिमाग में भी ऐसा नहीं आया होगा कि हम लोग ऐसी एक परेशानी की अवस्था देखेंगे। तो ऐसी परेशानी की अवस्था में परमेश्वर हमें कुछ बातें याद दिलाता है। पहली बात है प्रोटेक्शन ऑफ गॉड्स पीपल, कि परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा। हम कोविड-19 के समय में जी रहे हैं। कोविड-19 के समय में हम साम्स 91 पढ़ना चाहते हैं। आप 19 को उल्टा कर दीजिए, वो हो जाएगा 91। ये जो कोविड-19 है, इसको इसको कोरोना वायरस भी बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि जो कोरोना शब्द का जो अर्थ है क्राउन होता है, मुकुट होता है। तो ये जो वायरस है ये क्राउन की तरह दिखता है, इसलिए कोरोना का को और वायरस का VI और डी, डिजीज का D लेके ये कोविड-19 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 2019 में पाया गया था। अब ये ऐसा मुकुट है जो कोई चाहता नहीं है, मगर ये सबके पीछे पड़ा भी हुआ है, कोविड-19। तो परमेश्वर के वचन में 91 जो वचन है उसकी जो पहली आयत है, जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और जब भी हम ये वचन पढ़ते हैं हमें एक खास कॉन्फिडेंस मिलता है, मगर ये ध्यान रखिए ये सिर्फ सुरक्षा का वचन नहीं है। हमें ये याद रखना है कि जब हम भजन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ संदर्भ होता है, कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि होती है। उस पृष्ठभूमि को समझना भी बहुत अहम है। जब हम भजन 91 पढ़ते हैं तो 91 मात्र ना पढ़ें। जब हम भजन 91 पढ़ें तो 90, 91 और 92 ये तीनों मिलकर पढ़ें। क्यों? क्योंकि पहला जो 90 जो भजन है वो मूसा का एक प्रार्थना है। उस प्रार्थना में वो क्या कहता है? प्रार्थना में वो ये कहता है कि हमें परमेश्वर में बने रहना है, दैट वी शुड बी रूटेड इन गॉड। और फिर भजन 91 में आते हैं। अभी 91 में हम देखते हैं जो लोग परमेश्वर में बने हुए हैं उनके लिए सुरक्षा है। और फिर हम 92 साम्स में आते हैं, 92 में। 91 में यह है सुरक्षा उनके लिए है जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं। 92 में है और जो लोग सुरक्षा में बने होते हैं, जो लोग को परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान करी है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो 92 जो भजन है वो शब्द के दिन में, आराधना के दिन में गाया जाता था कि वो थैंक्स गिविंग है क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षा प्रदान की, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तो ये है इसका जो बैकग्राउंड है। पहली जो आयत में ऐसे लिखा है, जो परम प्रधान की शरण में वास करता है। ये जो शब्द है वास करता, जो भजनकार है शुरू में तो ड्वेलिंग के बारे में बताता है और जब अंत करता है इस भजन को वो डिलीवरेंस के बारे में बताता है। वास करना, परम प्रधान की शरण में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये जो वास करता है, जो इंग्लिश में हम देखते हैं शेल्टर या सीक्रेट प्लेस, जो इंग्लिश के किसी अनुवाद में लिखा हुआ है, दोस हु लिव इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ गॉड। जो सीक्रेट शब्द है, सॉरी, ये जो शेल्टर शब्द है या जो वास का जो शब्द है वो हिब्रानी भाषा में सथेर है। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कैसे धाड़स दे सकता है। वो है सथेर, मतलब सीक्रेट प्लेस को हिब्रानी भाषा में सथेर किया गया है। इसका मतलब ये एक हाइडिंग प्लेस है, ये एक
छुपने का स्थान है, जहां पे शत्रु नहीं देख सकता हमें, जहां पे कोई पेस्टिलेंस या प्लेग हमें या महामारी हमारे ऊपर नहीं आ सकती। वो एक छुपने का स्थान है। उदाहरण के लिए हम लोग एटीएम कार्ड यूज करते हैं, चाहे डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, उसका एक पिन होता है और वो पिन आप सुरक्षित रखते हैं। ना ही आपको मेरा पिन मालूम है, ना ही मेरे को आपका पिन मालूम है। आपने उसे सुरक्षित रखा हुआ है। अगर वो किसी दूसरे को, अजनबी को या किसी चोर को पता चल गया तो वो उसका बहुत ही दुरुपयोग कर सकता है, हमारे पैसे वो निकाल सकता है। तो जो शब्द है सथेर, वही शब्द पहला राजा 17 के 3 में भी हम देखते हैं। पास्टर साहब क्या आप दिखा सकते हैं 17 का 3? यस, पहला राजा 17 का 3। यहाँ पे घटना ये है कि जसीबल बहुत क्रोधित हो गई है एलाइजा से, और वो ये बोलती है कि मैं तेरा सरकलम कर दूंगी। 17 के 3 और परमेश्वर से बोलता है कि यहां से चलकर पूरब और मुख करके किरीत नामक नाले में जो यर्दन के सामने है छिप जा। ये वही शब्द है सथेर, छिपना। किससे छिपना है? जसीबल से छिपना है। क्यों छिपना है? क्योंकि जसीबल ने वारंट दे दिए हैं, इसको सर्कल कर दो, छोड़ना नहीं, इसे मार डालो, शूट एट साइट जिसे अपन बोलते हैं। मगर परमेश्वर एलाइजा को छिपने के लिए बोलता है। ये हो गया छिपने का स्थान, क्योंकि परमेश्वर उसका शरण स्थान है, परमेश्वर उसका दृढ़गढ़ है जिसमें वो शरण लेता है। तो हम लोग जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा जो उद्धार हुआ है, परमेश्वर ने हमें छिपा रखा ताकि हमारे ऊपर विपत्ति ना आए। और भजनकार ऐसे बोलता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। शरण स्थान के बारे में हम सीख रहे हैं। 1670 की बात है, पुणे में तान्हाजी मलुसरे करके एक कमांडर था जो मराठा आर्मी में था और जिसने उदयभान राठौर के खिलाफ युद्ध किया था ताकि वो कोंडाना का जो गढ़ है उसे वापस ले ले। हालांकि तानाजी मलुसरे उस युद्ध में मारे गए, मगर जो कोंडाना का गढ़ है वापस मिल गया। और कहा जाता है कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसे भी बोला, गढ़ आला पण सिंह गैला। मतलब गढ़ तो मिल गया अपन को, मगर हमारा जो सिंह था तानाजी मलुसरे वो मर गया। द फोर्ट इज कैप्चर्ड बट द लायन इज गॉन। इसलिए उस फोर्ट को या उस गढ़ को दोबारा तानाजी के नाम से सिन्हगढ़ बोला गया। उनके ऑनर में उन्हें सिन्हगढ़ बोला जाता है, जो पुणे में अपन सबको मालूम है। मगर एक 150 साल के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने बम डाले, टैंक से हमला किया सिन्हगढ़ फोर्ट के ऊपर, और उन्होंने उसे पूरा बर्बाद किया और उसे लूट लिया ब्रिटिशर्स ने। और वो जो गढ़ था वो बचा नहीं पाया लोगों को, वो लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। चाहे कितना भी सुरक्षित गढ़ हो इस दुनिया का, हर एक गढ़ के साथ एक हारने की कहानी छुपी हुई है। मगर हमारे परमेश्वर जो हमारा दृढ़ गढ़ है, उसके साथ कोई भी हारने की कहानी नहीं है, हमेशा जीत की कहानी है। तो भजनकार हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें महामारी में बचाएगा। गॉड विल सेव अस फ्रॉम डेडली पेस्टिलेंस। तीसरी आयत में हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि वही मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाता है। और हम आगे जब पढ़ते हैं, 6 आयत से आगे को हम देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ना उस महामारी से जो अंधकार में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास ना आएगा। हम महामारी की बात कर रहे हैं।
तो परमेश्वर का जो भक्त है वो हमें याद दिला रहा है कि महामारियां आएंगी, आसपास तक आ जाएंगी, गेट तक आ जाएंगी, मगर तुम पर ये ना आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा दृढ़ स्थान है। और परमेश्वर के वचन में हम ये भी देखते हैं, अगर कोई इस रिफ्यूज पर विश्वास करे, कोई भी हो सकता है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी इस दुनिया में व्यक्ति है, वो भी अगर परमेश्वर पर विश्वास करे कि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, तो परमेश्वर हमें निश्चय ही बचाएगा। वो हम भजन संहिताकार ऐसे बताता है, कोई भी, एक मसीही ही नहीं, कोई भी, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करें तो वो हमें बचाएगा। आई विल डिलीवर हिम। हम नीचे 14वीं आयत से नीचे को देखें, परमेश्वर क्या बोलता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, कि हम लोग जिसने जो परमेश्वर से स्नेह करते हैं, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में वे मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सो भजनकार लॉन्ग लाइफ एंड सैल्वेशन से इस भजन को अंत करता है। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि जो मसीह है उनके ऊपर इस वायरस का कोई असर नहीं होगा? इसका मतलब ये है कि महामारी के मध्य में मसीहियों के ऊपर कोई महामारी नहीं आएगी? क्या इसका मतलब ये है कि वो कभी मरेंगे नहीं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मसीही लोग के ऊपर महामारी नहीं आएगी या नहीं, या मृत्यु या बीमारी कभी नहीं आएगी। उन सब के मध्य में भी परमेश्वर हमारे संग है। भजनकार ये हमें याद दिलाता है, और ये जानना जरूरी है, ये सुरक्षा उनके लिए है जो परमेश्वर में बने हुए हैं, दोज हु आर रूटेड इन गॉड। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं हबाकुक के जीवन से, प्रायोरिटी टू गॉड्स वॉइस, कि परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना है। परमेश्वर जो वाणी हम सुनते हैं, या कमांडमेंट्स, या परमेश्वर के जो वचन है जो परमेश्वर हमें देता है, उसको हमें मानना है। हबक्कुक की किताब 3 अध्याय उसका 17 से 19 को आयत पढ़े। हबक्कुक 3 अध्याय 17 से 19। 17 से 19, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बिक्रियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी, ये ध्यान रखिए, ये जो शब्द है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरे बलमूल है, वह मेरे पांव हिरण्य के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हम इस महामारी के बारे में बहुत दिनों से सुन रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, पता नहीं आपके यहाँ अखबार आ रहा है या नहीं आ रहा, तो अखबार में भी आप पढ़ रहे होंगे। ये जो एपिडेमिक है या जो पैंडेमिक है, ये क्या पहली बार हो रहा है ऐसा? एपिडेमिक पहली बार हुआ है इस दुनिया में? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हम एपिडेमिक इसलिए एपिडेमिक और पैंडेमिक पैंडेमिक में थोड़ा सा अंतर है। जब एक देश के अंदर एपिडेमिक होता है या महामारी होती है, तब हम उसे एपिडेमिक बोलते हैं, मगर जब एक देश से वो दूसरे देश में चला जाता है, तब उसे हम पैंडेमिक बोलते हैं, या ऐसा जो महामारी जो दूसरे देशों में चला गया है। तो ये पहली बार तो हो नहीं रहा। 1968 में एक पैंडेमिक आया था जिसको फ्लू पैंडेमिक बोला जाता था। उसमें करीब 10 लाख लोग मर गए थे। 1955-58 के बीच में एशियन फ्लू करके आया था, जो चाइना में आया था, जिसमें करीब 20 लाख लोग मर गए थे। 1918 में फ्लू पैंडेमिक आया था, जिसको अपन स्पेनिश फ्लू भी बोलते हैं, जिसमें 125 से 1.5 करोड़ लोग मर गए थे। 1910 और 11 में कॉलरा पैंडेमिक जो भारत में आया था, जिसमें करीब 8 लाख लोग मर गए थे।
1346 1353 के बीच में एक और पेंडेमिक आया था, जिसको हम ब्लैक डेथ प्लेग बोलते हैं, जो पूरे एशिया में आया था, जिसमें करीब 7 लाख से 2 करोड़ लोग की मृत्यु हो गई थी। उससे भी पीछे चले तो 540 542 ईस्वी में जिस प्लेग ऑफ जस्टिनियन उस समय बाइजेंटाइन एम्पायर का राजा था, उसका नाम था, तो प्लेग ऑफ जस्टिनियन बोलते हैं। उसमें आधा यूरोप खत्म हो गया था, कहते करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग मर गए थे उसमें। अगर हम इन नंबरों को भी देखें, 15 शताब्दी से पहले पहले सिर्फ 10 पैंडेमिक आए थे या 10 प्लेग्स आए थे। 16 और 17वीं के बीच में हम 29 प्लेग देखते हैं। 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं 32 प्लेग। 19वीं शताब्दी में 61 प्लेग देखते हैं, और 19वीं शताब्दी के आखिरी में और 20वीं के शुरुआत में हम 36 देखते हैं। और 2001 से अब तक 67 प्लेग्स आ गए हैं। नाउ अब ये सब हमें क्या बता रहा है? जब प्लेग का जो जो ड्यूरेशन है और जो और जो 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 बार बार जो आ रहा है, उसकी जो संख्या बढ़ रही है, वो क्या बताता है? हमें ये बताता है कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हम लूका रचित सुसमाचार 21 का 11 पढ़ें जरा। लूका रचित सुसमाचार जी 21 का 11 क्या लिखा है उसमें? लूका 21 का 11 उसमें से लिखा है, और बड़े बड़े भूडोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये जो और मरियां पड़ेंगी या फिर पेस्टिलेंस पड़ेंगी या महामारी पड़ेगी, ये कब बोल रहे हैं यीशु मसीह? कि ये बता रहे हैं कि जब ऐसे ऐसे चिन्ह होने लगेंगे, तब समझ लेना कि मेरा आगमन निकट है। तो जब हम 15वीं शताब्दी से अब तक देखते हैं, तो हम देखते हैं इनका जो नंबर है वो बहुत बढ़ गया है। तो ये सब बस एक चिन्ह मात्र है कि हमें ये समझना है कि ये यीशु मसीह वापस आने वाला है। अगर हम यूनानी भाषा में जाएं और इस शब्द का अवलोकन करें, पेस्टिलेंस, उस जो शब्द है पेस्टिलेंस, उसको यूनानी भाषा में लोइमोस बोला गया है। लोइमोस, पेस्टिलेंस या पेस्टिलेंट पर्सन। अब ध्यान दे, जब हम प्रेरितों के काम 24 के 5 में आते हैं, ये सेम शब्द पौलुस के लिए यूज किया गया है, लोइमोस। यूनानी भाषा में लोइमोस, उसका अर्थ है पेस्टिलेंस या पेस्टिलेंट पर्सन। 24 के 5, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। उपद्रवी जो शब्द है वो यूनानी में पौलुस के लिए पेस्टिलेंट पर्सन इस्तेमाल किया गया है, यानी लोइमोस। घटना ये है कि पौलुस कारागृह में है, और अननायास और जो एल्डर्स हैं वो लोग आते हैं, उनके साथ टर्टुलस करके एक लॉयर को लेकर आते हैं, और वो लोग इल्जाम लगाते हैं पौलुस के खिलाफ कि ये व्यक्ति है जो यहाँ पे पेस्टिलेंस फैला रहा है, मतलब एक ऐसी चीज फैला रहा है जिससे लोग मर रहे हैं या नाश हो रहे हैं। और वही शब्द लोइमोस पौलुस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तो ये सब लोग आते हैं और फिलिक्स से बोलते हैं, जो वहां का गवर्नर है जुडिया और समारिया का, कि ये जो व्यक्ति है ये यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, क्या पौलुस वहां पे कुछ पेस्टिलेंस फैला रहा है? मगर जो लेखक है एक्ट्स का, लूका, और वो उस शब्द को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वही शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया गया है पौलुस के लिए, लोइमोस, विनाशक, या जो लोग जो संक्रमित करता है या जो चीजों को फैलाता है। मगर अगर हम पौलुस के जीवन में देखें तो वो क्या फैला रहा है? वो परमेश्वर के प्रेम को फैला रहा है, वो रिकंसिलिएशन फैला रहा है, वो सुसमाचार फैला रहा है,
वो कलीसिया फैला रहा है, वो परमेश्वर में कैसे बने रहना है वो फैला रहा है। हम जब पौलुस के जीवन को देखते हैं, वो एक्चुअली परमेश्वर के प्रेम से इस दुनिया को संक्रमित करना चाहता है। He want to spread, he want to infect the world with the love of Jesus Christ। और वही शब्द पौलुस के लिए यूज किया गया है, लोइमोस। अपने जीवन को अगर हम परख कर देखें, क्या हमें लोग देखकर ये बोलेंगे ये बंदा एक पेस्टिलेंट व्यक्ति है, या ये व्यक्ति संक्रमित चीजें फैला रहा है, या ये व्यक्ति विनाशक है, या ये व्यक्ति कुछ ऐसी चीज फैला रहा है जिससे लोगों का भला होता है। हम लोग क्या फैला रहे हैं? हम लोग झूठ फैला रहे हैं। हम लोग पास्टर को धोखा देके कुछ और बोलते कुछ और है और जाते कहीं और है। क्या हम अपने जो सीनियर्स हैं या अपने बॉस हैं उनके सामने हम लोग कैसे हैं? अपने बीवी बच्चों के सामने हम लोग कैसे हैं? अपने पड़ोसियों के सामने हम कैसे हैं? हम लोग क्या फैला रहे हैं? क्या हम इस दुनिया में परमेश्वर के प्रेम का को संक्रमित कर पा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर नमक ने अपना स्वभाव को चेंज कर दिया है तो वो कोई भी किसी भी चीज के लायक नहीं है। इन 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 जो मुश्किल के हालात हैं, अभी मुश्किल को जैसे समय गुजर का दौर जो अभी से गुजर रहे हैं हम लोग, इसमें आप लोगों के पास बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे जोक्स आएंगे, बहुत सारे पिक्चर्स आएंगे, बहुत सारे न्यूज आएंगे, बहुत सारे मीम्स आएंगे। मगर ध्यान दें, इन सब को आपको वायरल करने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है आप समाज को किस तरीके से, आप और मैं समाज को किस तरीके से संक्रमित कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के प्रेम से संक्रमित कर रहे हैं या भय से संक्रमित कर रहे हैं? हबाकुक के समय में भी ऐसी था। उस समय में वायलेंस था, उस समय में इनजस्टिस था, लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे, जैसा कि हमारे समय में भी है। हालांकि हम जब देखें हमारे चारों तरफ इतने करीब है, हमारे दोस्तों के साथ अन्याय होता है, हमारे जो पड़ोसी हैं उनके ऊपर वायलेंस होता है, और जो हमारे जो चर्च के मेंबर्स हैं उनके ऊपर अन्याय होता है, और हम ऐसी स्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर शांति भेज, परमेश्वर आप कोई चमत्कार करें, परमेश्वर कुछ ना कुछ करिए। मगर परमेश्वर कुछ नहीं करता। शांति से परमेश्वर बैठता है, जैसे कि परमेश्वर ने हबक्कुक के जीवन में किया। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, लाइन आ जाए कभी वापस। उनकी तरफ से लाइन गया है। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, थोड़े से समय का इंतजार कर लेते हैं। अन्याय हो रहा था, वायलेंस हो रहा था, हबक्कुक प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऐसे भी हमारे समय है जहाँ पे हमारे पड़ोसी हैं, हमारे चर्च हैं, हमारे जो हॉस्पिटल के बॉस हैं, जो कलीग्स हैं, जहाँ पे स्कूल में हम काम करते हैं वहाँ के लोग हैं, उनके साथ भी बहुत सारी बातें होती हैं, और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, स्पेशली अभी की अवस्था को देख के। जो पैंडेमिक अभी पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ है उसको देख के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में है परमेश्वर के खिलाफ, कि परमेश्वर हमें आप समझाएं कि क्यों हो रहा है, क्यों एग्जाम कैंसिल हो गए, क्यों जॉब अभी खत्म हो रहे हैं, क्यों इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, अब हमारे बच्चों की शादियों का क्या होगा, हमारे बुजुर्ग पेरेंट्स हैं उनका क्या होगा। गॉड रिमाइंड्स हबक्कुक, परमेश्वर हबक्कुक को 2 के 18 में एक सिंपल सी बात बोलता है। पढ़ते हैं जरा 2 का 18 हबक्कुक।
हबक्कुक 2:18। परमेश्वर बोलता है, खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है, फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि ना बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए। हाय उन पर जो काठ से कहते हैं जाग, व अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो, वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। 20वीं आयत ध्यान दे, परंतु परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है, Hallelujah. समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. परमेश्वर वही है जहां वो तब था जब उसने पृथ्वी और स्वर्ग की रचना की थी। Amen. परमेश्वर वही है जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया था। परमेश्वर अब भी वही है, अपने गद्दी पे या अपने थ्रोन में अभी भी वो विराजमान है। समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर बोल रहा है, अगर मैं तुम्हें आंसर भी दूं, तुम्हारी समझ से परे है। तो हबक्कुक समझ जाता है कि भाई अब मैं अब आपसे आंसर नहीं मांगूंगा, मगर वो जो प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना देखिए आप, 3रा अध्याय पूरा उसकी प्रार्थना है। और हबक्कुक बताता है, जब वो शुरू करता है और वो ऐसे बोलता है 5वीं और 6ठी आयत में, 3 का 5 और 6ठी आयत पढ़े। वो बताता है कि परमेश्वर है कैसा। 3 का 5 और 6। उसके आगे आगे मरी फैलती गई और उसके पांवों यस, से महाज्वर निकलता गया। वो खड़ा होकर पृथ्वी कांप हाँ, रहा था और उसने देखा जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गई। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। ये जब अपन पढ़ते हैं इसकी प्रार्थना, हबक्कुक की प्रार्थना ही पढ़ते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ये समझ पा रहा है कि ये है कौन परमेश्वर। जब ये समझ जाता है कि ये परमेश्वर है कौन, और इससे मेरे को क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपने मंदिर में विराजमान है और सारी पृथ्वी इसके सामने शांत रहे, क्योंकि वो जो करता है अपनी ज्ञान से करता है। और तब वो समझ के नीचे को हम पढ़ते हैं 17वीं आयत से। पास्टर साजू मेरे को हेल्प करें पढ़ने में, 17 से नीचे को पढ़ें। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना रहे और थानों में गाय बैल हो और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धार कुछ, का वाह वाह वाह, क्या क्या बोला आगे के लास्ट बोले? तो भी मैं यहोवा के कारण आनंद और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हरनियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। ये सब ना भी हो तो वो कहता है कि मैं आनंदित रहूंगा, मग्न रहूंगा और प्रसन्न रहूंगा। वो ये नहीं कहता कि मेरा नेटफ्लिक्स फुल ऑन है, मेरे पास मोबाइल का डेटा है। वो ये नहीं कहता कि मेरे फ्रिज में सब्जियां हैं, गाजर है, मेरे क्या नाम है, फ्रिज पूरा भरा पड़ा है, मेरे पास दाल है, चावल है, अगले 3 महीने के लिए मेरे पास सामान है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं, इसलिए मैं परमेश्वर की जय जयकार करूंगा। ये नहीं कहता। वो बोलता है कि मेरा सब कुछ मिट जाए, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, फिर भी वो ध्यान दे, वो शब्द है उसमें ना, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। इसलिए क्यों? क्योंकि मैं अब समझ गया हूं कि परमेश्वर जो भी करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। Amen. हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, किस चीज को अपने जीवन में प्रायोरिटी है? परमेश्वर के प्लान के लिए प्रायोरिटी है क्या? परमेश्वर के जो बाइबल रीडिंग है उसके लिए प्रायोरिटी अपन देते हैं? हम आत्मिक बातों के लिए प्रायोरिटी देते हैं? क्या करते हैं? इस लॉकडाउन के समय में ये ध्यान रखिए, परमेश्वर के हाथ में चाबी है। Amen. चाहे मेरे को मेरे प्रश्नों का उत्तर ना मिले, तब भी मैं बाइबल पढ़ता रहूंगा। चाहे मृत्यु मेरे
घर के दरवाजे तक पास आ जाए, तब भी मैं परमेश्वर का भय मानता रहूंगा। चाहे ये वायरस मेरे चारों तरफ घूमता रहे, तब भी मेरे डीएनए में यीशु है, यीशु का लहू है। ये बात हम में से प्रत्येक लोग ध्यान रखें। हम इन दिनों कुछ प्लान्स बनाएं, ये ना हो कि हम बस सुनते जाए वचन को और कुछ करें ना। प्लान ये बनाए कि हमें आने वाले दिनों में करना क्या है। हम अपने बच्चों से अपनी कहानियां बताएं कि हम कैसे विश्वास में आए। हम अपने पड़ोसियों को बताएं कि हम अपने, अगर अपन बात कर सकते हैं तो बताएं कि हम विश्वास में कैसे आए। बच्चे के साथ हम थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कलरिंग करें। हम जो 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 छोटे छोटे मजदूर हैं, या जो ठेली वाले हैं, और जो ब्रेड बेचते हैं, और जो सब्जी देते हैं, उन लोगों से मोल भाव ना करें। इस समय बार्गेनिंग बंद करें। हमारे पास तो थोड़ा बहुत पैसा है बैंक में, मगर उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज क्या हो गई है अब? क्या हमने ये जान लिया है कि ठीक है, हमारे पास तो अगले 1 महीने का सामान है, राशन है, बस। उसके बाद क्या है? उसके बाद भी तो जीना है। तो इन दिनों कुछ प्लान बनाए, परमेश्वर के साथ कुछ वक्त बिताए। कितना अच्छा समय है कि परमेश्वर के साथ वक्त बिताने का, वचन पढ़ने का। उसमें अपना एक जर्नल ले, जर्नल में लिखते रहे हर दिन परमेश्वर ने आपसे क्या बोला है। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट और है। 5 मिनट खत्म होने से पहले मैं आप आखिर में एक घटना बताना चाहता हूं, जिसमें हम प्रायोरिटी के बारे में सुनेंगे। यीशु मसीह के पैदा होने के 200 साल पहले टूनिसिया नामक एक देश था, उसका एक राजा था, उसका नाम था हैनिबल। हैनिबल ने यह निर्णय किया कि मैं रोम साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करूंगा। तो उसके जनरल ने पूछा, अरे आप जाओगे कैसे रोम साम्राज्य के ऊपर? उसने बोला, ये जो एल्प्स माउंटेन है, 12,000 फीट की ऊंचाई पे जो एल्प्स पर्वत है, उसको पार करके जाऊंगा। तो जनरल ने बोला, आपके पास तो हाथियां हैं, इतनी बड़ी आर्मी है, वहां पे तो कोई रास्ता भी नहीं है। तो पता है हैनिबल ने क्या उत्तर दिया? हैनिबल ने ऐसे बोला, या तो मैं रास्ता ढूंढूंगा, नहीं तो मैं रास्ता बनाऊंगा। या तो मैं रास्ता ढूंढूंगा, या तो मैं रास्ता बनाऊंगा। देखिए, जो चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए या तो हम रास्ता ढूंढ लेंगे, या रास्ता नहीं है तो रास्ता बना लेंगे। बात प्रायोरिटी कर रहे हैं अपन। ऐसे समय में क्या है हमारी प्रायोरिटी? क्या हम डर के मारे बैठे रहें और बोले कि परमेश्वर, मैं तो डर के मारे बैठा हूं, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा? हम परमेश्वर के करीब आने का एक बहुत अच्छा मौका है, इसको व्यर्थ ना होने दे, क्योंकि ये समय चला जाएगा। निश्चित ये समय जाएगा, एक दूसरा नया समय आएगा। और जब आप पीछे मुड़ के इस समय को देखेंगे, तो हम और आप कभी भी गिल्टी फील नहीं होना चाहिए कि यार हमने वो समय बर्बाद कर दिया। मेरे को एक अनिल कांत साहब की गीत के बोल याद आते हैं। उसमें ऐसे वो बोलता है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूं, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये ना भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हाँ कभी नहीं भूलना है। प्रिजनों, हम ये हमेशा याद रखें कि यीशु ही हमारी ताकत है, और हमने उसे पहन रखा है। वो में मेरे आपके अंदर है, वो हमें सामर्थ देगा इन दिनों। आइए अपनी आंखें बंद करें, एक क्षण हम प्रार्थना करें। Praise the Father. Thank you, Jesus. हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। Praise the पिता परमेश्वर, एक बार और हम इस कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जी। आपने एक एक व्यक्ति को चुना है ताकि आपकी महिमा कर पाए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपकी सुरक्षा उनके ऊपर बनी रही है, ताकि आप उनके जीवन से अपनी महिमा लेने पाए। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे समय में जब महामारियां चारों तरफ फैल रही है, उनके इस मध्य में आप इन पर अपनी सुरक्षा बनाए रखिए। Jesus. हम प्रार्थना करते हैं कि जब इन दिनों ये परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर से वचन सुनकर उसके अनुसार पालन करने वाले बनने पाए। Jesus. हम धन्यवाद करते हैं पास्टर साजू और परिवार के लिए,
और समस्त लोगों के लिए इस सेवकाई संबंध रखते हैं, उन सभी को आशीष दें। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुना है, उत्तर भी दिया है। यीशु नासर के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।